Then in this part of the video, we are going to complete rest 5 question answer, and this question answer would be from 5 to 8. We'll cover question number 5 to question number 8 in this part of the video, and this will be the last video of this chapter. So let's start now. The first question is on the screen. How was Sonal rushed to the municipal हॉस्पिटल? जो म्युनिसिपल के अस्पताल थे उसमें सोनल को कैसे ले जाया गया? Have you ever extended a helping hand to anyone who is lying unconscious after a serious accident? कहते हैं क्या आपने अपना कभी हाथ बढ़ाया है? मददगार वाली हाथ, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, a helping hand मतलब मदद वाली हाथ, to anyone किसी भी व्यक्ति को, who is lying unconscious जो कि अचेत की अवस्था में पाया गया हो, आफ्टर ए सीरियस एक्सीडेंट मीन्स गंभीर एक्सीडेंट के बाद। आंसर में है आफ्टर हर एक्सीडेंट द पुलिस कार अराइव्ड एंड कॉल्ड एन एम्बुलेंस फॉर असिस्टेंस। उसके एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद पुलिस कार आई और उसने एक एम्बुलेंस बुलाई मदद के लिए। असिस्टेंस मीन्स मदद। The ambulance man lifted Sonal on a stretcher and carried her to the municipal hospital. एम्बुलेंस में जितने भी लोग थे उन्होंने सोनल को उठाए एक स्ट्रेचर पर में और उन्हें म्युनिसिपल अस्पताल ले गए। अब आगे कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसा कभी किया है? तो आंसर में है यस, व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज ट्रैवलिंग विद माय पेरेंट्स इन आवर कार। जब मैं युवा था और जब मैं अपने माता पिता के साथ अपने कार में ट्रैवल कर रहा था। In the middle of the road, there was a crowd. रोड के बीच में भीड़ लगी हुई थी। Deboarding from car, we found a man lying on the road, unconscious with blood around him. कार से उतरते हुए हम सब ने एक आदमी को सड़क पे लेटे हुए पाए, जो कि उनके चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ था और वो अचेत की अवस्था में थे। Blood around him means चारों तरफ उनके ब्लड था, बिखरा हुआ था। My parents called an emergency ambulance and he was taken to the hospital. मेरे माता पिता ने एक आपातकाल जो है एम्बुलेंस है उसको बुलाए और उस व्यक्ति को जो है अस्पताल ले जाया गया। He was admitted and soon his family members were informed. उसको क्या किया गया? वहां पर में भर्ती कराया गया और तुरंत ही उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको सूचित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दिस एक्सीडेंट लेफ्ट सोनल शैटर्ड। इस दुर्घटना ने जो सोनल को है उसको बिल्कुल एकदम नुकसान करके छोड़ दिया या बहुत ही बर्बाद करके छोड़ दिया। शी मेट विद सीरियस इंजरीज। उनको काफी गंभीर चोट लग गई थी। इस बात को इन्यूमरेट करिए और ज्यादा करके बताइए। आंसर में है when Sonal was in Germany, she and her fiancé met with an accident that caused severe injuries in her 12th vertebra, 4 ribs and collarbones, which were fractured except spinal cord. जब सोनल जर्मनी में थी, इसके साथ वह अपने फियांसी के साथ थी, तो उनके साथ जो है एक्सीडेंट हुआ जिससे उन्हें गंभीर घायल हो गया। उनका 12th वर्टेब्रा टूट गया, 4 रिब्स और कॉलर बोन्स टूट गए, which were fractured मतलब टूट गए, एक्सेप्ट स्पाइनल कोड केवल पीठ की हड्डी को छोड़ के, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको छोड़ के। आगे दे रखे हैं these injuries caused her ankles toes to be rendered immobile। ये जितने भी चीजों ने घायल किया इससे उनका जो एंकल्स था, टोज था, ये सभी जो है इमोबाइल हो गया, मतलब ना चलने फिरने के लायक हो गया, ऐसा बना दिया। रेंडर मतलब बनाना। द डॉक्टर टोल्ड हर फियांसी। डॉक्टर ने उसके मंगेतर को कहा दैट शी वुड रिक्वायर टाइम एंड रिगरस एक्सरसाइज मेनी मंथ्स। उससे समय की जरूरत होगी और एक कठोर जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसकी जरूरत होगी कई महीनों तक। शी वॉज वरीड अबाउट हर डांसिंग अगेन। वह अपनी डांस को लेकर दोबारा से काफी चिंतित थी। डिस्पाइट प्रोफेशनली ट्रेंड शी फेल्ट दैट हर ड्रीम्स वर शैटर्ड। कहते हैं पेशे के हिसाब से ट्रेनिंग लेने के बाद भी वह
ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उनको लग रहा था कि उनके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो चकनाचूर हो गए थे, शैटर कर गए थे। इन एडिशन टू दैट शी हैड लॉस्ट हर स्लीप एंड एपिटाइट। इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दैट मीन्स इसके अतिरिक्त वो अपनी नींद और अपनी भूख को भी खो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड सोनल रिएक्ट आफ्टर शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस? अपनी चेतना की अवस्था को प्राप्त करने के बाद सोनल ने क्या रिएक्शन दी? तो आंसर में है, ऑन रिगेनिंग हर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को वापस प्राप्त करने पर, इट सीम्ड दैट सोनल वॉज इन स्टेट ऑफ पेन। ऐसा मालूम पड़ा कि सोनल दर्द की अवस्था में थी। स्टेट मतलब यहां राज्य नहीं होगा, अवस्था होगा। एंड शी ग्रोन्ड, और वो दर्द के मारे कराह रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ फीलिंग कोल्ड, उसने सर्दी लग रही थी इसकी शिकायत की, उसको ठंड लग रही थी इसकी शिकायत की। शी आस्क्ड हर फियांसी फॉर रैपिंग हर अप इन ए शॉल, उसने अपने मंगेतर से को कही या मांगी कि एक शॉल दे और उस शॉल से उन्हें लपेट दे। रैपिंग अप मतलब लपेटना। जस्ट आफ्टर दिस शी फेंटेड अगेन, बस इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से बेहोश हो गई। शी फेंटेड, यहां पर में गेन है तो यहां पर में वर्ड छूट गया है, यहां पे अगेन कर दीजिएगा, AGAIN अगेन, ठीक है। ये लिख देता हूं यहां पे AGAIN अगेन। गेन नहीं, अगेन मतलब लाभ होता है, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। तो अगेन कर लीजिएगा इसको, गेन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहीं राह है। मतलब अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो आपके लिए कुछ भी जीवन में मुश्किल नहीं है। आप कोई ना कोई तरीके से अपनी मंजिल पर प्राप्त करने के लिए आप रास्ता खोज ही लेते हैं। तो वही मीनिंग है यहां पर में, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हाउ डज दिस अप्लाई टू सोनल मानसिंह? यह बात सोनल मानसिंह पर कैसे लागू होती है, कैसे वो अपनी एक्सीडेंट के बाद भी इस उम्मीद को पूरी करती है, इस ड्रीम को पूरी करती है। लिखे हुए हैं, द आइडियम वेयर देयर इज विल देयर इज वे, will there is way elucidates an important lesson of life। जो मुहावरे हैं, इडियम है, जहां चाह है वहां राह है, यह हमारी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसको बताती है, उसके बारे में गहन अध्ययन करती है, elucidate करती है। It tries to convey the message that no matter how adverse the situation might be, if one tries and keeps their willpower intact, every obstacle will be overcome। कहते हैं यहां पर मैं, इट ट्राइज टू कन्वे द मैसेज, यह इस बात की संदेश ले जाने की कोशिश करती है कि यह कोई बात नहीं है कि कितनी खराब स्थिति आपकी है या कितनी खराब स्थिति में आप पड़ सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत रखे आगे बढ़ने के लिए, तो क्या होगा, एवरी ऑब्स्टेकल, हर एक जो बाधा है, परेशानी है, कैन बी ओवरकम्ड, उसको पार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दिस इडियम है इसको नहीं लिखना है, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। यहां से लिखना है, द लाइफ ऑफ सोनल मानसिंह इज कनेक्टेड विद इट आफ्टर ए हॉरिबल एक्सीडेंट। कहते हैं सोनल मानसिंह जो जीवन है जो इस इडियम से जुड़ा हुआ है वो उनकी जो है हॉरिबल एक्सीडेंट के बाद जुड़ा हुआ है। ऑन द सजेशन ऑफ डॉक्टर्स द ऑपरेशन वेंट सक्सेसफुल, डॉक्टर की सलाह पर में या सुझाव पर में जो ऑपरेशन थी वो सफल गया। इट वॉज पर्टेनिंग टू हर फ्रैक्चर्ड रिब्स, कॉलर बोन्स, वर्टेब्रा एंड हर इमोबाइल एंकल्स, जॉइंट्स एंड टोज। यह किससे संबंधित था? पर्टेन मतलब संबंधित होना। उनकी जो फ्रैक्चर्ड रिब्स है, कॉलर बोन्स है, वर्टेब्रा है और न चलने फिरने वाले एंकल्स, जॉइंट्स और टोज है। इनडाउटेडली, निस्संदेह, बिना संकोच के, सोनल वॉज वरीड अबाउट हर रिकवरी, सोनल अपने ठीक होने के लिए काफी चिंतित थी। बट मैनेज्ड यहां पे टू होगा, TO लगा लीजिएगा, मैनेज टू रिगेन हर स्ट्रेंथ, लेकिन अपनी ताकत को वापस प्राप्त करने का व्यवस्था कर ली उसने। शी फाइनली परफॉर्म्ड वंस अगेन, उसने दोबारा से जो है परफॉर्म की। कहां पर में करी? रंग भवन, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जितनी भी उनकी बुरी परिस्थिति थी उससे लड़ करके या उसके खिलाफ। तो आई थिंक यू हैव
written all this question answer, but before writing I would suggest you to just listen to the audio so that you would be completely confident for writing, because you know that listening is the first skill. After listening, if you write, then you will have complete understanding about the chapter, about question answer, about the word meaning, whatever I have just tried to convey to you. Because I think that the more you watch it, or the more you try to just read or understand it, the more you will have the idea of creating the sentence, word, paragraph, and other things in a speaking and writing section. So we complete over here.